बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है दुआ मांगो तो ऐसा। तो इस वीडियो में जो रिएक्शन दे रहे मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो है, तो इन्होंने बताया है कैसे प्रोसेस से दुआ मांगना चाहिए और दुआ में हमको क्या मांगना चाहिए, तो किस तरीका से हमको दुआ मांगना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताया है इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती, ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम फरमाया कि वो तीन तरह से कबूल होती है, या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है, और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाजा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। दूसरी बात, दुआ करना ऑप्शनल नहीं है, ये मुसलमान पे फर्ज है। जो मुसलमान दुआ नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ताला का बागी है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 60 है। ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। दुनिया के बादशाह तो मांगने पर नाराज होते हैं, और हम उस बादशाह की इबादत करते हैं कि जिससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। ये जरूरी है। अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहता है ना कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात फेवरेबल हो उस वक्त भी अल्लाह को याद करे। हाँ, दुआ से अपने आप को बेनियाज नहीं करना। ठीक है। फिर देखें सूरह अल-बकरा की 186 आयत मशहूर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमाएं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लेकिन फल यस्तजीबू ली, इनको भी तो चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये कामयाब हो सके। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं मेरे भाई, ये दोनों तरफ से है। इस तरह नहीं होगा कि आप नाफरमानियों की जिंदगी गुजारें और फिर आप बागियों वाली जिंदगी गुजारें और फिर दोस्तियां भी निभाने की कोशिश करें। फिर दुआ का एक प्रोटोकॉल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम बैठे थे, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर बैठे थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया साइल ने जल्दी की। फिर एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूशी पढ़ा, तो आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और दूसरे बंदे को आपने बुला के कहा कि जब दुआ करो पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दुरूशी पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो। और नमाज में देखें, पहले हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर सलाम अर्ज करते हैं, उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं और एंड पे दुआ। ये प्रोटोकॉल है दुआ का, ये तरीका है दुआ करने का। आपने दुआ इस तरीके से अल्लाह के हुजूर पेश करनी है, तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि जो मैं मांग रहा हूं ना यही मुझे मिल जाए, ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है। मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं जानता हूं जो मैं आज कहता हूं कि शुक्र है वो कबूल नहीं हुई, और उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना, मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है। जो कुरान में है ना कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो, ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी हुई है, और जिस चीज को मोहब्बत की नजर से देख रहा है उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिजनेस हो और आपने फ्लाइट से पहुंचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा सारे बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे ही ट्रैफिक के लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि वो जहाज उड़ गया है जिसमें आपने जाना था, तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी जो मैंने सुनी। और उसी गाड़ी में वापस आते हुए आपको खबर मिले कि वो जहाज क्रैश कर गया, तो आप कहेंगे वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खबर थी जो मैंने उस वक्त सुनी थी, शुक्र है मैं नहीं बैठा उसमें। एक ही खबर
थोड़ी देर पहले जिंदगी की बदतरीन खबर थी और अगले लम्हे वो सबसे अच्छी। अच्छा, इस चीज को अल्लाह ने कुरान में हजरत मूसा और खजीर के वाक़े में समझाया है, जिसमें वो एक बच्चे की गर्दन मरोड़ देते हैं। वो ये नहीं है कि यहाँ कोई पीर बच्चों की गर्दन मरोड़ेंगे, वो फरिश्ता था, वो हजरत इस्राइल वाला काम कर रहा था, उसको अल्लाह ताला ने उतनी उम्र बच्चे को देनी थी। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे रब ने इरादा किया कि इससे बेहतर औलाद इन्हें दे, क्योंकि इस औलाद ने जलील करवाना था माँ बाप को। तो मसला तकदीर समझाया गया ना कि अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपको नहीं पता। और वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, मैं एक दफा दाता दरबार बैठा हुआ था, एक बंदा दुआ कर रहा था, या अल्लाह जो 25 साल पहले मैंने दुआ मांगी थी वो वापस ले ले, यही वो रिपीट कर रहा था। तो मैंने उसे बाद में पूछा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो कहने लगा, मेरी बेटियां ही थी, सारी अच्छी निकली हैं, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती थी। 25 साल पहले मैंने एक बेटा मांगा, रो रो के, कितनी मन्नतों से मुरादों से, और वो चर्स और हेरोइन के नशे में पड़ गया, तो उस घर का सारा सामान उसने बेच दिया। तो बड़ा बेहतर किया था अल्लाह ने जो मुझे बेटा नहीं दिया हुआ था, तो या अल्लाह वो दुआ वापस ले ले। ठीक है, इसलिए आपने अपने मामलात को जरा देख के भी चलना होता है, लेकिन दुआ जरूर मांगे। अल्लाह ताला के बारे में पैसिमिस्टिक ना हो, ऑप्टिमिस्टिक। नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि कभी यूं भी दुआ नहीं करनी कि अगर या अल्लाह तू चाहे, अगर वगर नहीं, पूरे पैशन से मांगे, सही दुआ मांगे। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम कि एक सहाबी इतने बीमार हुए कि वो हड्डियों का पिंजर बन गए। नबी इस्लाम उनकी आदत करने गए। आपने कहा कि तू अल्लाह से क्या मांगता है, ये जो तेरी हालत हुई है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूं कि ऐ अल्लाह, जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है ना, दुनिया में ही दे ले। नबी इस्लाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, ये तूने क्या अकीदा बनाया हुआ है? यानी हुजूर जब हैरान होते थे ना, तो यानी गलतियों से पाक तो अल्लाह ही है, ये कहते थे। वो ये तेरे अंदर सकत है कि तू दुनिया में भी अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सके, और तुझे तो चाहिए था, तू कहता अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा, आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई मुझे दे, व क़िना अज़ाबन नार, जहन्नम की आग से बचा ले। तो नबी इस्लाम ने कहा, ये पढ़। उसने पढ़ना शुरू किया। साहबे किराम कहते हैं कुछ दिनों बाद वो ऐसे हो गया जैसे मुर्दा जिंदा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो अंदाजा करें कि बाज़ औक़ात हमारी अपनी मिस हैंडलिंग होती है। फिर नबी इस्लाम ने कुछ हमें रास्ता भी बताया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसकी ख्वाहिश हो कि उसकी उम्र दराज हो जाए और उसके रिस्क में बरकत हो। यही दो दुआएं हैं जिसके पीछे लोग दरबारों पर भी जाते हैं, इधर उधर जलील होते हैं कि जी सेहत वाली जिंदगी हो, लंबी हो, ज़ाहिर इंसान के अंदर अल्लाह ने ख्वाहिश रखी है, और फराखी हो। नबी इस्लाम ने ये दोनों चीजें गिनवाई। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो ये चाहता है ना, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, शरीका नाल। हाँ, पंजाबी कहे शरीका नाल, क्योंकि इंसान दूसरों में लगा लेता है, शरीका नहीं देता। जिधर यानी आपके वो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ना, वो शरीक होते हैं ना वो। इसलिए आप देखेंगे ये सारे तवीज धागे भी शरीक करवाते हैं। कभी किसी मोहल्लेदार ने किसी पे तावीज नहीं कराया, वो आपके शरीक ही करवा रहे होते हैं। जहां जेलसी फैक्टर था, वहीं खर्च करने के ऊपर अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है, और ये आपके ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश है। जहां आप खर्च नहीं करना चाहते, वहां आपने खर्च करना है। अब जो आपने वसीला और तवस्सुल की बात की, वो सही बुखारी में हदीस है, 1010 नंबर हदीस 1010, कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जब कहत पड़ जाता तो वो दुआ करते, अल्लाहुम्मा, अल्लाह ताला को मुखातिब करके, ठीक है, कि ऐ अल्लाह, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, पहले हम तेरे नबी से दुआएं करवाया करते थे, अब उनकी वफात के बाद उनके चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा, और वो बारिश नाजिल हो जाती। ये हजरत उमर ने उम्मत को कीदा दिया है कि तवस्सुल और वसीला ये नहीं है कि किसी के वास्ते आपने डालने अल्लाह को, बल्कि यह है कि उस नेक बंदे से जाके दुआ करवानी है। बुखारी मुस्लिम में है कि बारिश नहीं होती थी, साहबे किराम नबी अलैहि सलाम से दुआ करवाते थे, दुआ की बरकत से बारिश हो जाती थी। अब कब्र रसूल पे जाके आपने नबी अलैहि सलाम से कोई नहीं मांगना। हाँ, वो दुआओं की कबूलियत की जगह है, वहाँ खड़े हो, सलातो सलाम अर्ज करें। 4 किताबों में मौजूद है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल बैहकी में, अल मुअत्ता इमाम मालिक में, फदलुस सलाती अला नबी के अंदर कि साहबे किराम और खुसूसन इब्न उमर के बारे में कि मस्जिद नबवी में वो आते, पहले सफर पे जाते या वापस आते, पहले मस्जिद नबवी में 2 रफ़ल पढ़ते और कब्र रसूल पर आके अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। एक रिवायत में अस्सलामु अलैका या अबता, मेरे बाप आप पर सलाम हो। तो ये साहबे कराम का तरीका था, कब्र रसूल पे हाजिर होना, वहां खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपने किसी यानी बुजुर्ग से या पैगंबर से डायरेक्ट
नहीं मांगनी और ना वास्ते डालने। देखें कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं, सब रब्बना के साथ है, कोई वसीले वास्ते नहीं है उसमें। मुझे नहीं समझ आती आप वसीले वास्ते से भी आगे जाके ये डायरेक्ट बुजुर्गों को पुकारते हैं, या अली मदद कहते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कहते हैं। इनसे पूछो कि अल्लाह के बंदो, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी का वास्ता डाल के कभी दुआ की है या उसे पुकारा है? शिया की जो सबसे ऑथेंटिक किताब है ना, मौला अली के खुतबात नाहजुल बलागा, उसमें एक खुतबा मौजूद है, अपने बेटे को उन्होंने कुछ नसीहतें की हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हसन याद रखना, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मिट्टी हो जाना है, बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। हसन जब भी तुझे मुसीबत और परेशानी हो सिर्फ उसी को पुकारना, और ए मेरे बेटे हसन याद रखना अल्लाह की बारगाह वो है जिसमें उसने अपने लिए कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अब मुझे बताएं, अगर या अली मदद का कीदा होता तो सबसे पहले वो अपने बेटे को सिखाते, हसन इब्ने अली को। अगर हसन इब्ने अली को या अली मदद का कीदा नहीं सिखाया गया तो बाकी तो शाही कोई नहीं। फिर ये सारे इन्होंने घड़े हुए कीदे। हाँ, आप ये कह सकते हैं, ऐ अल्लाह जो तुझे अपने नबियों से, उनके अहलुल बैत से, उनके सहाबा से मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत का वसीला तुझे पेश करता हूं कि मेरा ये काम कर दे। ये अल्लाह की सिफ्त का वसीला होगा। ठीक है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह का अपने पैगंबरों से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सिफ्त है, इसका आप वसीला पेश कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह नेक अमाल का वसीला, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो, बिल्कुल आप वसीला पेश करें। वो 3 लोग वो गार में फंस गए थे, बुखारी मुस्लिम में आता है, उन्होंने अपने अमल का वसीला पेश किया, ये आप करें, बिल्कुल करें, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये जो वास्ते डालना फलाने का सदका, ये कोई साबित नहीं मेरे भाई, इस तरह की कोई रवायत उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सही नहीं है जी। दुआ एक्चुअल में सही तरीका से कैसे मांगना चाहिए, जैसे कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हम जैसे कि आते हाथों पढ़ते हैं, उसके बाद में एक प्रोसेस है, पूरा डायरेक्ट हम दुआ नहीं मांगते, प्रोसेस फॉलो करके हम दुआ मांगते हैं। और अल्लाह ताला ने बताया है जैसे कि हम जो भी दिल से दुआ मांगते हैं वो मतलब एक ना एक दिन कबूल होती ही है, या फिर दुनिया में हो, जैसे कि हम सोचते हैं कि मैंने अल्लाह ताला दुआ मांगा तो तूने मतलब मेरा दुआ कबूल नहीं किया, लेकिन टाइम के साथ लेकिन वो दुआ कबूल होती है। तो हमको दुआ मांगना बहुत एक अच्छी चीज़ है, और सही तरीका से मांगना वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि इन्होंने बताया है, जैसे कि कुरान पाक में 40 दुआ का तरीका बताया गया है, किस तरीका से हमको मांगना चाहिए। आई होप आपको भी ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मतलब कैसे प्रोसेस से हमको दुआ मांगना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।